नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ और महाभारत के सभा पर्व की कथा की श्रृंखला में अगली कथा लेकर फिर प्रस्तुत हूँ। पिछली कथा शिशुपाल के वध को लेकर चल रही थी, लेकिन उसके जन्म का रहस्य क्या था ये भी जानना जरूरी है। और ये जन्म का रहस्य भरी सभा में भीष्म पितामह ने ही सबको बताया था। तो जब राजसूय यज्ञ समाप्त होने के पश्चात जब अग्र पूजा वगैरह के लिए बहस चल रही थी और अग्र पूजा के लिए शिशुपाल कृष्ण का विरोध कर रहा था, तो भीम क्रोधित हो गया। तो उन्हें शांत करते हुए भीष्म पितामह ने शिशुपाल के जन्म का रहस्य सबके सामने बता दिया। कहते कि शिशुपाल चेदीराज दमघोष के कुल में उत्पन्न हुआ था और इसकी माता का नाम था श्रुतश्रुवा। और जब यह उत्पन्न हुआ तब इसके 3 आंखें और 4 भुजाएं थीं। रोने की जगह गधे की तरह यह आवाज कर रहा था और गर्जना कर रहा था। इसके माता पिता भाई बंधु इसकी विकराल आकृति देखकर थर्रा उठे कि ये क्या अपशकुन आ गया है, ये तो राक्षस है। तो उसे त्यागने का निश्चय कर लिया। तभी आकाशवाणी हुई कि चेदीराज, तुम्हारा ये पुत्र श्री संपन्न और महाबली है, इससे डरो मत, इसका पालन पोषण करो। और अभी इसकी मृत्यु नहीं आई है, न ही इसका काल उपस्थित हुआ है। जो शस्त्र द्वारा इसका वध करेगा, यद्यपि वो उत्पन्न हो चुका है। तब शिशुपाल की माता श्रुतश्रुवा वो बोली कि मैं यथार्थ रूप से सुनना चाहती हूं कि मेरे इस पुत्र की मृत्यु का निमित्त कौन बनेगा। तब उस अदृश्य वाणी ने उत्तर दिया कि जिसके द्वारा गोद में लिए जाने पर 5 उंगलियों से युक्त जो 2 अधिक भुजाएं मिली हुई हैं, वो पृथ्वी पर गिर जाएंगी और इसका तीसरा नेत्र ललाट में समा जाएगा, वही इसकी मृत्यु के निमित्त बनेगा। उसके बाद शिशुपाल ने आगे की पालन पोषण की संस्कारों की विधि शुरू कर दी। तो शिशुपाल के जन्म का समाचार सभी नरेश को मिल चुका था। तो लोग देखने आने लगे, राजा जमींदार वगैरह। तो चेदीराज ने सबका यथो योग्य सत्कार कर सभी की गोद में उसने शिशुपाल को रखा। लेकिन मृत्यु के लक्षण कहीं नहीं दिखाई दिए, वो वैसा का वैसा ही रहा। अब द्वारिका में बलराम और श्री कृष्ण को भी शिशुपाल के पैदा होने की बात पता चली थी। और ये सुनकर, क्योंकि शिशुपाल की माँ जो हैं वो बुआ लगती थी श्री कृष्ण के, तो वो अपनी बुआ से वहाँ पर मिलने चले आए। तो उन्होंने दमघोष तथा बुआ श्रुतश्रुवा से बातें करी, कुशल क्षेम पूछा और फिर उनकी बुआ ने स्वयं ही शिशुपाल को श्री कृष्ण की गोद में डाल दिया। अब जैसे ही उनकी गोद में कृष्ण को डाला तो बालक की दोनों बाहें गिर गईं और तीसरा नेत्र ललाट में विलीन हो गया। ये देखकर माता भयभीत होकर श्री कृष्ण से वर मांगती हुई बोली कि मुझे अपने पुत्र की रक्षा करने के लिए, उसकी रक्षा के लिए कोई वर दो। तब कृष्ण बोले कि तुम्हें मुझसे कोई भय नहीं है, तुम्हें क्या वर दूं। तब कृष्ण की बुआ ने कहा कि तुम मेरे पुत्र शिशुपाल के सभी अपराध क्षमा कर देना। तब श्री कृष्ण बोले कि तुम्हारा पुत्र अपने दोषों के कारण यदि मेरे द्वारा वध के योग्य भी होगा तो भी मैं इसके 100 अपराध क्षमा कर दूंगा। ये कहानी बताते हुए बोले भीष्म कि इसीलिए ये मंद बुद्धि शिशुपाल कृष्ण के दिए वर से उन्मत्त होकर
भीम ये तुम्हें ललकार रहा था, इसका समय आ चुका है। और वैसा ही हुआ। जब उसके 100 अपराध पूरे हो गए, गाली गलौज सारी पूरी हो गई, तो श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र का ध्यान दिया और शिशुपाल का सिर उसके धड़ से उड़ा दिया। तो ये कहानी थी शिशुपाल के जन्म के रहस्य के। महाभारत में जितनी भी घटनाएं या कथाएं हैं, उनकी जन्म और मृत्यु का रहस्य सबकी एक के बाद एक जो है, जैसे सारी घटनाएं जुड़ी हुई हैं, कथाएं सब जुड़ी हुई हैं। तो इसी के लिए कहते हैं कि विधि का विधान विधाता पहले ही लिख देता है कि किस तरह से इसका जन्म होगा और आगे क्या होने जा रहा है। तो मित्रों, ये शिशुपाल के जन्म का रहस्य बहुत कम लोगों को मालूम है, क्योंकि मैंने भी कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा था। आपको पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य कीजिएगा। फिर मिलता हूँ नए किस्से कथा कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।